हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अब हम तो नहीं बता सकते कि हम अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ इतनी भयंकर बाढ़ आई ना कि हम लोग मतलब कल रात को दूसरी जगह जा रखे थे ना, मतलब गाँव छोड़ के। तो मैं वहीं से घर जा रही हूँ, दूध निकालने हमारे पशु छोड़ रखे ना वहाँ, तो वहीं जा रही हूँ मैं अभी। तो यहाँ इतना बुरा हाल हो रखे थे ना परसों रात, नदी के कारण बहुत बुरा हाल हो रहा। घर बह गए, कहीं कुछ हो गया कहीं कुछ हो गया। मतलब आदमी इंसान तो बचा लिया हमने, लेकिन बाकी घर कुछ नहीं बचा पाए। तो मैं अभी वहीं से आ रही हूँ ना, ऊपर वाले घर से। हम घर गए थे, कुछ लोग स्कूल में रहे, कुछ कहीं रहे, कुछ किसी के यहाँ चले गए। तो लोग अब सब घर आएंगे, दिन को घर रहेंगे और रात में लोग यहाँ से रहने के लिए मतलब कहीं और चले जाएंगे ना दोस्तों। मैं दिखाती हूँ कि यहाँ देखो घर किस तरह से बह गए। देखिए दोस्तों, इतने बुरा हाल हो गया ना इन लोगों को, बेचारा को देखना, पूरा घर ही बह गया है। ये सोंदड़ा गाँव है, यहाँ सामने घर था, तो यहाँ से दोस्तों ये घर भी बह गए हैं इन लोगों के। और नदी में अब तो घर कम हो गया पानी, लेकिन कल तो बहुत भयंकर पानी था। देखना इनके बेचारों में खेत वगैरह सब ख़त्म हो गए, घर पूरा टूट गया। तो आपको मैं दिखाई रही हूँ वीडियो में ना कितने बुरा हाल हुए। आधी पानी हमारे गांव में भी घुस गया था रात को। यहाँ नदी दोस्तों आ गई थी 11-11:30 बजे के लगभग। तो हम 11:30 बजे से पूरी रात मतलब पूरा गांव ऐसे नदी के किनारे देखता रहा कि कितना मतलब पानी आ गया, कहीं कुछ लुकारे बच्चे भी थी। तो रात को कहाँ ले जाते हैं लोग बच्चे। तो पूरी रात ऐसे बैठे थे और तब सुबह को ही हम दिन में रह गए। और कल शाम के टाइम हम लोग सब निकल गए, मतलब पूरा गांव खाली कर दिया गया था। जेंट्स लोग थे सब, मतलब जितने परिवार है उनके यहाँ से एक जेंट्स था ना, मतलब वहाँ का हुआ घर पे कि बाई चांस नदी आ गई तो थोड़ा बहुत जैसे कि मतलब सामान होता है लोगों का हल्का फुल्का ना, खाने पीने के लिए जैसे ऐसा वगैरह का कुछ, तो मतलब वो निकाल पाएँ, इसलिए जेंट्स लोगों को घर पे ही छोड़ते। तो मेरे पति हैं वो भी घर पे ही है नीचे, तो मैं वहीं जा रही हूँ अभी। मैं जा रही हूँ नदी के किनारे से, क्योंकि यहाँ बाकी रास्ता तो है नहीं कहीं से जाने का। कल हम जहाँ गए थे जंगल वाला रास्ता था, बच्चों के साथ हम रात में पहुँचे। काफ़ी रात हो गई थी, मतलब घर पहुँचते घर वाले लेने भी आए, लेकिन रात ही हो गई थी जाते जाते, क्योंकि बहुत दूर आया। तो मैंने सोचा यहीं से जाती हूँ, नदी का पानी भी थोड़ा कम हो गया, तो देखते हैं कि वहाँ से आगे रास्ता है या नहीं है। तो जाके ही पता चलेगा कल रात को क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ रहे लोग। वैसे तो औरतें, लेडीज, जेंट्स, मतलब बच्चे वगैरह ना सब ऊपर अखाड़ी भैया के स्कूल में चले गए थे ना दोस्तों। तो रात वहीं रहे होंगे और अब फिर नीचे आएंगे थोड़ी देर बाद, और दिन में घास वगैरह काटेंगे, कहीं कुछ करेंगे अपना घर का काम करके, फिर शाम को ही रहने के लिए जाएंगे दोस्तों। अभी कुछ दिन जब तक बारिश रुक नहीं जाती तब तक। तो मेरे बाल भी नहीं है, क्योंकि मैं ऊपर वाले घर से ही आ रही हूँ अभी। मुझे दूध निकालने जाना है, और पशु तो ऐसे छोड़ नहीं सकते कि दूध कौन निकालेगा। तो मैं दूध निकालने के लिए आई हूँ। वैसे भी घर में तीत थी तो दूध तो चाहिए होगा, तो मैं दिखा रही हूँ आपको, देखो ना। हाँ, इन लोगों देखिए दोस्तों, उनके पूरे खेत घर ऐसे ना, मतलब यहाँ पानी घुस गया दोस्तों। देखो इनका वो वाला घर बह गया, ऑनली सिर्फ बरामदा बचा है और कुछ नहीं बचा। और ये पशु के थे ना दो घर, यही बचे हैं। बाकी इनकी धान की खेती देख ही सकते हैं आप, धान की खेती पूरी ख़राब हुई। और ये रात को ना यहीं पे बैठे रहे, इसलिए यहाँ पे घोंसला भी जगा के रखा है। ये लोग ना यहीं बैठे रहे रात को, कहाँ जाते बेचारे, इनको तो रहने का भी साधन नहीं था ना, तो ऐसे ही रहे होंगे बेचारे। देखें इनकी पूरी खेती ख़राब हो गई, इन लोगों ने कितनी मेहनत की थी। आप देख ही सकते हैं कि नदी यहाँ किस तरह से आई। यहाँ तो कटिंग हो रही थी, तो पूछो ही मत। इस नदी ने तो इतना आतंक मचा दिया ना यहाँ दोस्तों, बता ही नहीं सकते। और ऊपर की साइड तो काफ़ी नुकसान हुआ, कि बोल रहे हैं कि ऊपर बहुत नुकसान हो गया, कि लुकारे घर बह गए। यहाँ तो घर बह गए कि वहाँ भी बह गए। दोस्तों नदी इस साइड आई है। यहाँ अभी भी रास्तों में पानी है। वही रोड कटिंग के कारण देखो ना, रोड कटिंग होती है ऊपर, वहाँ से पूरा मलबा नीचे आ गया इस तरह देखो। तो ये मलबा यहाँ गिर गया दोस्तों। तो
हम लोगों को खतरा तो होगा, कहाँ जाएगा इतना सारा मलबा, सारा नदी में ही गिरेगा। देखिए दोस्तों, सोनड़ गाँव वाले के बिल्कुल आंगन मतलब कुछ नहीं रहा, फिर बेचारे घर में हैं। दिन को क्या करते हैं वहाँ, कहाँ रहते हैं, इनका तो ठिकाना नहीं है ना रहने का। वैसे तो यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं, लेकिन रहना तो पड़ेगा ना कुछ दिन यहाँ से। इधर कैसे आएंगे, क्योंकि बीच में नदी आ रखी है। पर इतना था कि लोगों ने मतलब निकाल सामान तो शायद कुछ नहीं बचा पाए हैं, हल्का फुल्का ही बचा पाए होंगे, क्योंकि यहाँ काफ़ी तब तक नदी आ चुकी थी। और देखना उस साइड पूरा हल्का, मतलब बिल्कुल घर के उसके तक, मतलब आंगन तक ही पूरा नदी ने इस तरह से कटिंग कर दिया। ये सोनरा गांव के लोग भी रह रहे होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ तो रह नहीं सकते इस नदी के कारण, क्योंकि नदी इतनी भयंकर आई ना दोस्तों, पूछो ही मत। तो फिर रात में तो शायद वो लोग तो सामान वगैरह क्या बचा पाएंगे, क्योंकि सामान तो उनका हम लोगों के सामने सामने ही घर पे है। पूरा सामान मतलब ऐसा जा रहा था ना, पूछ के मतलब बहुत दुख हो रहा है। ये देखा जब ना हमने कल कैसे बह रही था, मतलब बहुत दुख हुआ कि कितनी मेहनत की होगी उन लोगों ने अपने घर बनाने में। कहीं कुछ क्या नहीं करता इंसान, क्या नहीं होता इंसान के घर में, सारा सामान बह गया उन लोगों, कुछ नहीं बचा। मतलब वो हम लोग ना ऐसे घर के पीछे, मतलब पाखे बोलते हैं, मतलब हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं ना, मतलब घर के पीछे, मतलब कहीं खाली जगह होगी तो वहाँ पे बैठे हैं लोग, अभी भी बैठे ही है। मैं क्योंकि मैं यहाँ से देख रही हूँ ना, तो छाता ओढ़ के रात भर वहीं बैठे होंगे। वैसे कल रात को तो नहीं हुई बारिश, इतनी कम ही हुई, पर तब रहे होंगे बेचारे जैसे जैसे। तो मैं अब जा रही हूँ भाई नदी के किनारे से, तो यहाँ तो रास्ता है कि नहीं कुछ पता नहीं दोस्तों। देखो दोस्तों, तो यहाँ रोड थी ना, रोड का कहीं पता ही नहीं चल रहा। देखो पता चल रहा है कहीं कि कहीं सोनरा गांव था, कहीं कुछ था, पता ही नहीं चल रहा कुछ। अभी भी पानी काफ़ी है ऐसे, देखो बिल्कुल रोड की कटिंग हो रखी है। तो भाई मैं भी जा रही हूँ यहीं से, देखते हैं कैसे है यहाँ रास्ता, क्योंकि मुझे यहाँ से अगर अपने गांव में निकलना है तो मुझे यहाँ से निकलना ही होगा ऐसे ही। क्या कर सकते हैं, कहीं और रास्ता तो है नहीं, तो हम लोग इस वक्त यहीं से निकलेंगे दोस्तों। और क्या कर सकते हैं, देखो पूरी रोड टूट रखी है। जैसे ही ना किनारे किनारे पकड़ पकड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो नीचे तो पानी है। देखते हैं कितना पानी है, ऊपर से नहीं जाया जाएगा तो नीचे से जाएंगे। तो भाई दोस्तों, मैं जा रही हूँ सिर्फ यहाँ से किनारे किनारे से। तो भाई यहाँ तो रास्ता काफ़ी ख़राब रखा है, पर क्या करें, जाना तो है ही इधर से। तो इसलिए मैं वीडियो तो नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मुझे पकड़ने के लिए भी कुछ चाहिए होगा, साधन वगैरह। तो मेरी लाइफ में तो भाई पहली बार हुआ है ऐसा कि हम लोग ना गांव छोड़ के गए हो कहीं। मतलब बहुत बुरा लग रहा है मुझे आज के, क्या हो गया आखिर हमारे गांव में, मतलब इतने बुरा हाल। और पहले भी नदी आई, लेकिन हम लोग कभी मतलब गांव छोड़ के, मतलब अपनी लाइफ में हम लोग पहली बार ही गांव छोड़िए। परसों रात इतनी भयंकर नदी आई, सब लोग घर में ही रहे। कैसे कैसे जाते रात को, क्योंकि कुछ लोग तो रहे जंगल में बैठे। भाई जो बड़े बड़े थे वो लोग तो गए, कुछ परिवार परसों को, मतलब जैसे ही बारिश हुई कि लोग जंगल में चले गए थे, ऐसे छातों के नीचे बैठे हुए। तो भाई हम तो सो गए थे, 10 बजे तो हम सोए थे, लेट हो गई थी। तो हमें क्या पता कि नदी आती है, यहीं होगी और हो रही होगी बारिश, कहीं ऊपर नहीं हो रही होगी, हमें पता भी नहीं था। ऐसे हम सो गए। मैं 11 बजे लोगों ने हल्ला किया बाहर से कि नदी आ गई। यहाँ आधी पानी तो मतलब आ ही चुका था ना हमारे उसमें, आधी उस तक, ऊपर से भी और नीचे से भी आधी आधी पानी, दोनों साइड से। नीचे से तो कटिंग हो गई थी हमारी साइड को, यहाँ ऊपर से आधी पानी घुस गया था पूरे गांव की साइड ना, मतलब और गांव में मतलब तो पानी घुस गया था, लोग पानी को पार ही नहीं कर पा रहे थे, इतने बुरा हाल हो गए थे यहाँ। तो इसलिए हमने सब लोगों ने कल यही डिसाइड किया कि हम लोग मतलब गांव छोड़ के ही चले जाएंगे, दिन को रहेंगे यहाँ। बाकी जब तक मौसम बिल्कुल सही नहीं हो जाता, नदी का पानी कम नहीं हो जाता, तब तक हम आखिर जोक लगी, तो हम तब तक वहीं रहेंगे। ऊपर अखाड़ी बिलंग वाला स्कूल है ना जो, तो कल यहीं से आए, वीरेंद्र प्रधान बोलते हैं उनको,
मतलब पहले थे ना भूतपूर्व प्रधान, मतलब पहले प्रधान थे, तो उन्होंने कहा तो सुबह ही आ गए थे सबको लेने, गाँव वालों को लेने, कि हम लोगों ने स्कूल खाली करा दिया है, आप लोग वहाँ चलो, वहाँ रहो। तो हमने कहा कि अब तो ऐसा है कि दिन है तो हम दिन में तो कहीं चले भी जाएंगे ना ऐसे, पर हमारे पशु है वगैरह वगैरह सब कुछ है, तो हम शाम को ही आएंगे। कल रात को मैं तो निकल गई थी यहाँ से 4 बजे, हम पहुँचे होंगे 7:30-8 बजे तक ऊपर वाले घर में। मतलब हम बहुत दूर, हम जंगल वाले रास्ते से गए ना, यहाँ तो पानी था पूरा इस साइड, मतलब कैसे जाते पानी में, तो इसलिए हम तो जल्दी चले गए थे। लेकिन बाकी हमने घर फ़ोन किया ना अपने हस्बैंड को, तो उन्होंने बोला कि पूरा गांव खाली हो गया है, रात को कोई नहीं है गांव में, ना यहाँ नेटवर्क है ना किसी का फ़ोन चार्ज है। मैं तो अपना फ़ोन ऊपर वाले घर से ही चार्ज करा के लाई हूँ। बाकी यहाँ इलाश वाले गाँव में कोई उजाला नहीं था कल रात को, मतलब किसी के पास कोई टॉर्च वगैरह नहीं थी, क्योंकि जो भी था परसों रात को सबने यूज़ किया, कोई नदी रहा कोई कहीं, तो यहाँ से तो खंभे वगैरह सब बह चुके हैं। ये भी नहीं पता कि अब लाइट कब तक आएगी, कब तक क्या होगा। कल रात को सब लोग अंधेरे में रहे होंगे, जो जेंट्स वगैरह यहाँ रहे होंगे, बाकी तो सब अखाड़ी भी लंघते हुए थे, तो अब आ ही रहेंगे। और मुझे अभी, मैं आ गई थी दोस्तों 7 बजे घर से, तो अभी तो हो गए 7:30 7:45, मैं अभी घर नहीं पहुँची, मैं काफ़ी दूर हूँ, हमें काफ़ी आने के लिए वहाँ से ऊपर से, फिर भी मैं शॉर्टकट वाले रास्ते से आई हूँ ना। तो दोस्तों इतना भयंकर मतलब बाढ़ आई, पहली बार हुआ है हम लोगों के साथ ऐसा। और आज ऐसे हल्की हल्की धूप भी लगी है, लेकिन फिर भी आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं, कोई भी मतलब इलाश वाले गाँव में नहीं रहेगा, सब गाँव छोड़ के शाम को फिर चले जाएंगे वहीं, जब तक बिल्कुल पानी कम नहीं हो जाता, मौसम बिल्कुल साफ़ नहीं होता, तो यहाँ कोई नहीं रहेगा दोस्तों। तब तक तो देखती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए यहीं पे करती हूँ। जय माता रानी।